तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में पिछले बार हम 115 सर्ग तक किया और उसमें भरत अयोध्या वापस जा करके अपनी माओ को महल में सेटल करके फिर वो नंदीग्राम जो अयोध्या के सीमा के पास एक छोटा सा गांव है वहां आकर के अपना जो टेम्पररी ऑफिस वहीं एस्टैब्लिश किया है। और राम से जो खड़ा वो लाए थे उसको उन्होंने राजा के रूप में घोषित करके जो भी राजा का कोरोनेशन जैसा होता है वो सब करा के उनके अधीन उनके सबोर्डिनेट होकर के काम करना शुरू कर दिया है। उस तरफ आज देखेंगे 116 में भरत और उनकी सेना सब लोग जब अयोध्या वापस आए तो राम लक्ष्मण सीता का क्या अवस्था है वो देखेंगे 116 में। प्रतिप्रयाते भरते बसन राम तपोवने लक्षयामास सुद्वेग मथोत्सुक्यम तपस्विनाम। भरत के वापस चले जाने पर राम उस तपोवन में वो रहते थे। तपोवन का अर्थ होता है ऐसा वन, ऐसा जंगल, जंगल का वो पर्टिकुलर एरिया जहां ऋषि मुनि लोग तपस्या के लिए रहते थे, यज्ञ हवन तपस्या आदि करते थे, मेडिटेशन आदि। उस पर्टिकुलर एरिया को जंगल का तपोवन कहा जाता था। तो राम के उस तपोवन में वहां जो तपस्वी लोग हैं, जो अस्केटिक्स हैं, जो तपस्या करने वाले ऋषि मुनि हैं, उनके अंदर एक तरह की अप्रहेंशन, डर, कुछ संदेह या डाउट्स हैं और वो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ ईगरनेस से कुछ बताना चाहते हैं। ऐसा राम ने ऑब्जर्व किया, ऐसा उन्होंने नोट किया। ये तत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात् तापसाश्रमे राममाश्रित्य निरता तान लक्षयत्सुकान। ऐसा हुआ कि राम जब चित्रकूट के पास जंगल में रहने लगे तो उनकी देखा देखी कुछ और ऋषि मुनि भी वहां अपना डेरा डालने लगे, मतलब वहां आश्रम बनाया इस आशा से कि राम लक्ष्मण यहाँ रहते हैं तो हमें सिक्योरिटी मिलेगी, सेफ्टी होगी, कोई परेशान करने वाला लोग नहीं होंगे। ये सोच के उन्होंने राम के साथ साथ वहां बहुत सारे जो ऋषि मुनि तपस्या करने वाले लोग वहां अपना आश्रम बनाया था। उन लोगों को जो राम के भरोसे वहां थे, राम ने ऑब्जर्व किया कि उन लोगों के अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइटी दिख रही है आजकल। काफी परेशान दिख रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, एक दूसरे से विस्परिंग कर रहे हैं, कुछ परेशान दिख रहे हैं। नयनैर्भ्रुकुटिभिश्च रामं निर्दिश्य शंकितः अन्योन्यमुपजल्पन्त शनैश्चक्रुर्मिथ कथा। और राम ने नोट किया कि ये लोग आंखों से इशारे इशारे से मेरे तरफ हाथ बात कर रहे हैं, भ्रुकुटियों से अर्थात आईब्रो को बढ़ा चढ़ा करके वो मेरे तरफ कुछ दिखा रहे हैं और थोड़े डरे डरे से लग रहे हैं। आपस में जो अन्योन्यम उपजल पंत, एक दूसरे के साथ जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उस कन्वर्सेशन करते समय मेरे तरफ बार बार देख रहे हैं, इसका मतलब है ये लोग मेरे ही बारे में कुछ कानाफूसी कर रहे हैं, कुछ विस्परिंग कर रहे हैं। तेषामौत्सुक्यमालक्ष्य रामस्त्वात्मनि शंकितः कृतांजलिर्वाचेदं ऋषिं कुलपतिं ततः। इस तरह राम ने उनकी जो एंजाइटी को देख करके अपने बारे में राम को सस्पेक्ट होने लगा, शायद मैंने कोई गलत काम कर दिया जिसके कारण लोग मेरे बारे में शायद बात कर रहे हैं ऋषि। तो ऐसा समझ के जो उस आश्रमों का जो लीडर है, कुलपति मतलब हेड ऑफ द आश्रम, उनके पास जा करके कृतांजलि हाथ जोड़ करके उनसे बोला, न कच्चित भगवन किंचित पूर्ववृत्तमिदं मयि दृश्यते विकृतम येन विक्रियन्ते तपस्विन। हे ऋषि, क्या समस्या है कि तपस्वी लोग मुझे देख करके परटर्ब्ड हैं, काफी परेशान है, मुंह बना रहे हैं।
कहीं मेरे व्यवहार में पहले जैसा कुछ रहा नहीं, या पहले जैसा मैं आप लोगों के प्रति बहुत अच्छा भाव रखता था, उसमें कोई विकृति, कोई कोई चेंज आ गया है, ऐसा नोटिस किया है जिसके कारण आप लोग मुझे देख करके मुंह बनाते हैं। प्रमादात चरितम के कच्चित किंचित ना वरजस्य में लक्ष्मणस्य ऋषिभिः दृष्टम नानुरूपमिवात्मन। या कहीं मेरा जो अवरज, मेरे बाद पैदा होने वाला अर्थात लक्ष्मण ने कुछ अनजाने में गलत काम कर दिया, क्योंकि लक्ष्मण तो थोड़ा वैसे ही गुस्सेल है, इमोशनल है, कुछ ऐसा काम कर लिया जो उसको नहीं करना चाहिए, या ऋषि मुनियों के लायक वो कर्म नहीं है, ऐसा कुछ गलत किया जिसके कारण आप लोग नाराज हैं या परेशान हैं। कच्चित शुश्रूषमाणा वा शुश्रूषण परामयी प्रमदाभ्युचितां वृत्तिम सीता युक्तम न वर्तते। और क्या मेरी पत्नी सीता से कोई भूल हो गई? पहले वो आप लोगों की शुश्रूषा, आप लोगों की सेवा में हमेशा डिवोटेड रहती थी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी सेवा में ज्यादा टाइम बिताने लगी, जिसके कारण आप लोगों के प्रति ठीक से ध्यान नहीं दे पाई, आप लोगों को प्रॉपर सेवा नहीं कर पाई, जिसके कारण आप लोगों को बुरा लग रहा है। ध्यान रखिए, पहले जमाने में जो एक चीज बहुत वो था कि गृहस्थी लोग, साधु, ऋषि मुनि, तपस्वी, आचार्य, ज्ञानी, विद्वान लोगों को बहुत रेस्पेक्ट करते थे। देवता और जो जो ऋषि मुनि है उनको वो सेम कैटेगरी में रेस्पेक्ट करते थे। घर में आए उनकी सेवा करना, रेस्पेक्ट करना, आश्रमों में जाकर सेवा करना, वो करते थे। और ये उनका ऑब्लिगेशन होता था कि ये जैसे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, ऐसे ही उसी भाव से कि ये भी हमारा कर्तव्य है। राम वही कहे कि सीता जी जो आपकी सेवा करती थी, आपकी जो भी सेवा के प्रति डिवोटेड थी, वो कहीं कम होने, आपको क्या कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि सीता की सेवा में कम हो गई, और वो इसीलिए कि शायद वो मेरी ज्यादा सेवा करने लगी या मेरा ख्याल ज्यादा रखने लगी, जिसके कारण उसको कम टाइम मिला आपके सर्विस करने में, जिसके कारण आपको कुछ खराब लग रहा है। अथर्षिर जरया वृद्धा तपसा च जराम गता वेपमान इवोवाच रामं भूत दया परम। राम की ऐसी बातें सुन करके जो कुलपति थे, द हेड ऑफ द आश्रम, जो कि जरया वृद्ध, अपनी एज के कारण काफी बूढ़े हो चुके थे, तपसाच, और तपस्या से भी वृद्ध हो चुके थे, जराम गता, बुढ़ापा आ गया था, वेपमान, कामते हुए, क्योंकि बहुत बुजुर्ग हो गए थे, शरीर कामता हुआ कांप रहा था, ऐसे ऋषि ने, जो कुलपति है, राम से, और राम कैसा है? भूत दया परम, प्राणियों के प्रति दया करना जिनका स्वभाव हो चुका है, नेचर है, ऐसे राम को उन्होंने कहा। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखिए, जरया वृद्ध तपसा वृद्ध। वृद्ध शब्द का लिटरेरी मीनिंग होता है जो बढ़ा हुआ है, एनीवन हु इज ग्रोन। जो ओल्ड मैन है वो भी ग्रोन है, जो ऑलरेडी ग्रोन हो चुका है, जिसका ग्रोथ की कोई चांसेस नहीं है, ग्रोन हो चुका है, उसको भी वृद्ध कहते हैं, बुढ़ा कहते हैं। पर संस्कृत में वृद्ध सिर्फ उस अर्थ में नहीं, जैसे अभी उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो तपस्या से भी वृद्ध थे और आयु से भी वृद्ध थे, मतलब वो एज से भी वृद्ध थे, ओल्ड एज के थे, और तपस्या से भी वृद्ध थे, मतलब दूसरों से बड़े थे, दूसरों से ज्यादा ग्रोन अप थे। ऐसे धर्मशास्त्रों में आता है 4 तरह के वृद्ध: ज्ञान वृद्ध, धर्म वृद्ध, बल वृद्ध, आयु वृद्ध। अर्थात एक ज्ञान से बड़ा है, वृद्ध मतलब बड़ा, धन वृद्ध कोई धन से बड़ा है,
कोई बल पावर से बड़ा है या कोई आयु एज से बड़ा है। वैसे आप चाहो तो और भी कुछ चीजें जोड़ सकते हो, कौन किससे वृद्ध है। ओल्ड मैन मीन जो एज से बड़ा हो, पर कोई दूसरे चीजों से भी बड़ा हो सकता है, वो भी वृद्ध ही संस्कृत में कहलाते हैं। ये जो कुलपति है, हेड ऑफ द आश्रम है, वो वाल्मीकि लिखते हैं वो उम्र से भी बड़े थे और तपस्या भी उनकी इतनी अधिक थी कि तपस्या से भी बड़े थे, और उम्र से बड़े होने के कारण कांपते भी थे क्योंकि काफी ओल्ड एज के थे। ऐसे कामते हुए उन्होंने राम से कहा, कुतः कल्याण सत्वायाः कल्याणाभिरतेस्तथा चलनम तात वैदेह्या तपस्विषु विशेषत। हे राम, सीता की कहां से गलती हो सकती है? वो तो कल्याण सत्व है, वो तो बाय नेचर ऑस्पिशियस है, सबका कल्याण करने वाली। कल्याण उनके नेचर में है, उनके फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली फुल ऑफ ऑस्पिशियस है। वो कभी गलत कर ही नहीं सकती है। कल्याणाभिरते तथा, और शी इज ऑलवेज एंगेज्ड इन परफॉर्मिंग द गुड थिंग्स। वो हमेशा कल्याण के कार्य में एंगेज्ड रहने वाली है। उसकी कुतः चलनम, उसको कहां उससे गलती होगी। चलनम मतलब वायलेशन ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्य से कहां वो ढीला करेगी, कर ही नहीं सकता, वो उसका नेचर है। कौन? वैदेह्या, वैदेही विदेह देश की कन्या बेटी सीता का तपस्विषु, तपस्वियों में कोई गलती होने का चांस ही नहीं उठता, क्योंकि वो कल्याण सत्वा भी है, वो बाई नेचर कल्याण करने वाली है, और कल्याण कार्यों में हमेशा रहने वाली कल्याणाभिरता भी है। ये दोनों, तो उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो फिर किसके कारण तपस्वी परेशान है? त्वन्निमित्तमिदं तावत् तापसान् प्रतिवर्तते रक्षोभ्यस्ते न संविघ्न कथयन्ति मिथ कथा। तपस्वियों को आपसे प्रॉब्लम है राम जी महाराज, आप ही हैं प्रॉब्लम के कारण। उनकी जो अप्रहेंशन है, जो शंका है, डाउट है, त्वन्निमित्तम, तो तुम्हारे कारण क्यों? रक्षेभ्योस्ते न संविघ्न कथयन्ति मिथ कथा। तपस्वियों को राक्षस परेशान कर रहे हैं, दुष्ट लोग जिसको राक्षस कहते हैं, वो परेशान, उनसे परेशान हो करके, और वो राक्षस भी जो परेशान कर रहे हैं आपके कारण से, लोग यहां से भागना चाहते हैं, ये तपोवन को छोड़ करके और कहीं जाना चाहते हैं। यही बात वो कथयंती मिथक कथा, मिथक कहते हैं म्यूचुअली, म्यूचुअल डिस्कशन में, कन्वर्सेशन में, आपसी बातचीत में वो यही बात करते रहते हैं कि राम के कारण प्रॉब्लम बढ़ रहा है, राक्षस बढ़ रहे हैं, तो हमें छोड़ के जाना है। राम के कारण क्यों? रावणावरज कश्चित खरो नामे राक्षसः उत्पाट्य तापसान् सर्वान् जनस्थान निकेतनान् दृष्ट धृष्टश्च जितकाशी च नृशंसा पुरुषादकः अवलिप्तश्च पापश्च त्वां च तात न मृष्यते। रावण का अवरज, फिर दोबारा आया अवरज, अवर बाद में पैदा होने वाला। रावण का एक छोटा भाई जिसका नाम है खर, वो खर नामे है राक्षस, खर नामक एक राक्षस जो कि रावण राजा का छोटा भाई है, वो यहाँ तपस्वियों को उत्पाट्य, उनको उखाड़ता है, उनके आश्रम वगैरह को, जनस्थान निकेतनान, और वो जनस्थान नामक एक जगह है, उस जनस्थान में रहता ये खर, और खर उसके जो साथी, वो तपस्वियों को परेशान करते, उनके आश्रमों को फेंक देते। उसके परेशानी, उसके जो उत्पात है, जो टेरर है, उस टेरर के कारण यहाँ सब कोई छोड़ करके जाना चाहता है। और ये क्यों? त्वं यदा प्रभृति यस्मिन्नाश्रमे ततवर्तसे तदा प्रभृतिराख्यांसि विप्रकुर्वन्ति तापसान्। जब से तुम इस जंगल में, तपोवन में रहने लगे, तब से ये राक्षस कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं
अच्छा क्या कर रहे हैं, कैसे, वो तो हम देखेंगे। राम के रहने पर खर क्यों ज्यादा परेशान कर रहा है? क्योंकि राम की हिस्ट्री रही है, वो पहले ताटकासुर वगैरह, ताटका राक्षसी वगैरह को भी मारा था विश्वामित्र के साथ। दूसरा, राक्षस तपस्वियों को परेशान करते हैं। आप इनको ऐसा समझिए, ये जैसे माफिया होते हैं ना, या जो गुंडे होते हैं, शहर के गुंडे, वो हफ्ता लेते हैं, हफ्ता समझते हैं, जो वीकली कमीशन लेते हैं दुकान से, तो उनको परेशान भी करते हैं, मारते भी हैं, पीटते भी हैं, उनसे हफ्ता भी लेते हैं। पर फिर एक कंप्रोमाइज होता है, वो दबे हुए रहते हैं, शहर वाले, गांव वाले, उनको पता है गुंडा है, जो कहे दे दो, उसके बावजूद भी टर्चर कर। पर अगर सपोज उस गांव में कोई हीरो नामा लड़का आ जाता है, मतलब हीरो टाइप का, जो वो स्ट्रांग हो, थोड़ा दबंग टाइप का हो, और गांव वाले उसे मिलते जुलने लगे, तो माफिया को जल परेशानी होती, उसको लगता है कहीं हमारे हमें हराने के लिए व भगाने के लिए गांव, ये लड़का या ये जो व्यक्ति है, वो हीरो जो आया तो नहीं है। और गांव वाले सब उसकी उसकी बात सुनते हैं, कल तक तो हमारी जमती थी, ये सुनते हैं। तो वो उनका फिर टारगेट वो लोग हो जाते हैं जो उस पर्टिकुलर हीरो टाइप का जो व्यक्ति है, जो उसके साथ मिलते जुलते हैं। तो ये राम लक्ष्मण तो तपस्वियों के पास तो कोई ना अस्त्र होता है, ना शस्त्र होता है, ना वेपन्स होता है, कुछ नहीं। वैसे ही ये आते हैं यज्ञ, अभी बताएगा डिटेल में, वो यज्ञ हवन कुंड आते हैं, तोड़ डालते हैं, उनका मल मूत्र वहां फेंक जाते हैं, मांस फेंकते हैं, तपस्वियों को उठा करके, कमजोर तपस्वियों को उठा के पटक देते हैं, फिर हंसते हैं, सबके सामने मारते हैं, काटते हैं, ये सब करते रहते हैं। और धीरे धीरे कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। पर जब देखा ये दोनों आकर यहाँ रहने लगे, इनके पास धनु भी है, बाण भी है, तीर भी है ना, तो ये ताकतवर भी लग रहे हैं, तो उनको फिर प्रॉब्लम होता है, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो गांव वाले क्या करते हैं, हीरो नामा लड़का जो लोगों को इकट्ठा करके फाइट करने की कोशिश करता है, तो जो ज्यादा डरे हुए होते हैं उसको कहते, तू ये शहर छोड़ के भाग जा, तेरे कारण हमारे ऊपर ज्यादा जुल्म होगा, तू भागेगा तो हमारे ऊपर मिनिमम होगा। पहले होता था पर वो बियरेबल था, अब ज्यादा हो रहा है तुम्हारे कारण। या तो तुम छोड़ के चले जाए तो हम जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे कारण वो हमें माफिया मार। बात समझ में आई? जो प्रॉब्लम चल रहा है राम के, वही है। राम और लक्ष्मण के कारण खर और उसकी जो फॉलोअर हैं वो ज्यादा परेशान कर रहे हैं। दर्शयन्ति ही विवत्सैः क्रूरैर्भीषणकैरपि नाना रूपैर्विरूपैश्च रूपैर्विकृतदर्शनैः अप्रशस्तैः शुचिभिः संप्रयुज्य च तापसान् प्रतिघ्नन्ति अपरान् क्षिप्रम् अनार्यः पुरतः स्थितः। क्या करते हैं, तो अपना बड़े डरावनी रूप दिखाते हैं, आकर के डराते हैं, प्रांग करते हैं, कभी कभी बहुत क्रूएल बिहेव करते हैं। जो ऋषि मुनियों के लिए पवित्र चीज है, वहां वो गंदी चीजें ला करके उसके साथ जोड़ देते हैं। सपोज ऋषि लोग हवन कर रहे हैं, घी और सामग्री, वो क्या करेंगे, मरा हुआ सांप, बिच्छू या गंदी चीजें ला करके उसमें डाल देंगे, मांस का टुकड़ा ला करके डाल देंगे, हड्डियां डाल देंगे, मल मूत्र ये ला करके वहीं जा करके पेशाब करेंगे, और जो सामने मिल जाता है उसको मारना, काटना, पीटना, इस तरह के काम करते हैं। तेषु तेषु आश्रम स्थानेषु अबुद्धम अबुद्धम अवलीय च रमन्ते तपसाम तत्र नाशयन्तो अल्पचेतस। और क्या करते हैं, वो आसपास के एरिया में छुपे रहते हैं, और जैसे ही कोई भोला 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 टाइप का कोई, ऋषि मुनि भी सावधान रहते हैं, अब भोला टाइप का कोई ऋषि तपस्वी अगर बाहर अकेला निकल जाए, कुछ हो जाए, उसको पकड़ के परेशान करते हैं, उसको हराश करते हैं, मार देते हैं। और कभी कभी दूसरे तपस्वियों के सामने किसी एक पर्टिकुलर तपस्वी को इतना हरासमेंट करके फिर मजा लेते हैं, जैसे बुलिंग होती है ना, आप इनको कंपेयर करिए कंटेम्पररी लोगों के साथ, जो
पर्टिकुलर रिलीजन है उनके लोग जिस तरह दूसरे रिलीजन के साथ भी करते हैं, जो माफिया टाइप के लोग होते हैं, जो गुंडा टाइप के लोग होते हैं, वो किन चीजों कैसा करते हैं। मतलब 50 लोगों के सामने एक व्यक्ति को टॉर्चर करते हैं और खुद मजा लेते हैं। बुरे लोग दूसरों को परेशान करके टॉर्चर करके मजे लेते हैं और दूसरों के अंदर खौफ पैदा करते हैं। ये सब चीजें वो कर रहे थे। अपक्षिपंति सृग्भांडान अग्नि चिंचंति वारिणा। जो हवन के लिए जो श्रुक है, जो लंबी सी स्पून है जिससे आहुति दी जाती है, उसको फेंक देते थे। हवन चल रहा है, आए दौड़े दौड़े तो श्रुक लेकर फेंक दिया। भंड, जो अलग अलग तरह के बर्तन है जिसमें किसी में घी है, सामग्री है या फल है, मूल है, उसको सब वो फेंक देते थे। अग्नि सिंचंति वारिणा, जो आग जल रहा है हवन के, उसको पानी से बुझा देते थे। कलशांच प्रमग्नंति, जो कलश रखे हुए थे उसको तोड़ देते थे। हवने समुपस्थित, हवन में ये सब चीजें वो करते थे। ध्यान देखिए, ऋषि जो हवन या यज्ञ है, आजकल तो स्पिरिचुअलिटी अलग चीज है, हवन अलग चीज माना जाता है, पर पुराने ऋषि मुनियों का देखेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और हवन ये कंबाइंड चलती। कोई भी ऋषि मुनि तपस्वी साधक वो सुबह शाम उसकी जो हवन प्रक्रिया है वो भी करते थे। हवन जबकि रिचुअल है, पर इसका अपना इम्पोर्टेंस है, स्पिरिचुअल और सोशल और प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है। तो हर जगह इसीलिए आप देखेंगे जब भरत गए, उन्होंने दूर से क्या देखा? धुआं देखा। धुआं देख के क्या किया? आश्रम होगा, क्योंकि आश्रमों में यज्ञ होते हैं और यज्ञ से धुआं निकलता है। अगर इतने बड़े जंगल में कहीं हल्का सा धुआं दिखे तो खाना बनना नहीं, ऋषि मुनियों में खाना तो बनता नहीं है। जो आग होता है वो सिर्फ यज्ञ का ही, हवन का ही आग होता है। तैरिदुरात्मभिरामृष्टान् आश्रमान् प्रजिहासवः गमनायान्य देशस्य चोदयन्ति ऋषयोद्यमाम्। और उन्हीं दुरात्मा, खराब प्रवृत्ति वाले दुष्ट लोगों के कारण आश्रम में रहने वाले तपस्वी प्रजिहासु छोड़ना चाहते हैं इस जगह को, दूसरे जगह जाना चाहते हैं। गमनाय अन्य देशस्य, दूसरे किसी देश जगह को जाना चाहते हैं। चोदयंती ऋषयो अद्यमा, और यही ऋषि लोग मेरे पास आकर मुझे प्रेरणा करते हैं, मुझे कि प्लीज कुछ करिए और इस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़िए, नहीं तो हमारा जीवन सही नहीं होगा, ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तत्पुरा राम शारीराम उपहिंसाम तपस्विषु दर्शयन्ति ही दुष्टास्ते त्यक्ष्यामि आश्रमम। हे राम, ये जो दुष्ट लोग हैं उनकी जो शारीरिक हिंसा ना हो जाए, अर्थात शारीरिक हिंसा मतलब वो सबकी हत्या ना कर दें, इस हत्या करने के डर से, तपस्वियों में जो डर है इसके कारण से इमम आश्रमम त्यक्ष्याम, हम इस आश्रम को छोड़ना चाहते हैं। बहुमूल फलम चित्रमभिदुरादितो वनम पुराणाश्रममेवाहम श्रयी से सगण पुनः। यहाँ से थोड़े दूर पर ही, ज्यादा दूर नहीं, थोड़े ही दूर पर एक खूब और एक सुंदर तपोवन है। जंगल के अंदर एक आश्रम, जहां बहुत सारे आश्रम पहले से ही तपस्वी हैं, और उसमें काफी सारा मूल फल, ऋषियों के तो दो ही खाना है, मूल और फल। मूल मतलब रूट, फल मतलब फ्रूट। और वहां बहुत सारे फल मूल भी मिलता है। चित्रम बहुत सुंदर भी है, पुराण बहुत पुराना है। ऐसा आश्रम है तो हम सब वहीं अपने ग्रुप के साथ वहीं सेटल होना चाहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जहां भी ऋषि मुनियों की या राम लक्ष्मण सीता की बात होती है, भोजन क्या है? फल और मूल। ऋषि मुनि कौन सा जगह पसंद करते हैं जाना? तीन चीजें वो देखते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मिनिमम राक्षस और दुष्ट लोगों का वहां हो या ना हो। नंबर 2, वहां फल मूल सफिशिएंट हो, क्योंकि खाना तो बनाते नहीं है, और अगर ऐसे जंगल में जाएं, ऐसे पेड़ पौधे जहां फल मूल होते नहीं है, तो जिंदा रहना मुश्किल है। और पानी साथ में, नदी भी साथ में हो, होता है। और तीसरी चीज होती है
वो जंगल ज्यादा घना ना हो, थोड़ा सा उपवन थोड़ा हल्का हल्का हो कि वो मूवमेंट उनके वहां हो सके। ये दो तीन चीजें ऋषि मुनि तपस्वी लोग ध्यान रखते थे। उस खरस्त्वयपि चायुक्तम पुरतात प्रवर्तते सहस्माभिरितो गच्छ यदि बुद्धि प्रवर्तते। और ये राम, मेरा आपसे भी सलाह है कि खर आपके ऊपर अटैक करने से पहले ही आप भी हमारे साथ जंगल के दूसरे हिस्से में चलो। सकलत्रस्य संदेहो नित्यम यत्तस्य राघव समर्थस्यापि ही सतो वासु दुःखम इहात्यमिते। और ऐसा नहीं समझना कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि हम आपकी वीरता को कम करें। हम जानते हैं आप समर्थ हो, आप कैपेबल हो अपनी सुरक्षा करना, पर बात है कि आप सकलत्र हो। यहाँ कलत्र कहते वाइफ, पत्नी। आप यहाँ पत्नी के साथ हो, और जब आप पत्नी के साथ होते हैं तो आपकी वनरेबिलिटी बढ़ जाती है। आप पावरफुल हो सकते हैं, पर आप थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जाएंगे, कुछ करेंगे तो पत्नी पर अटैक करेंगे, है ना। देखिए ये सिंपल बात है। जब आप अपने बच्चों के साथ या पत्नी के साथ होते हैं, आप कितना भी पावरफुल हो, शत्रु हमेशा, शत्रु के लिए आप बहुत इजी टारगेट बन जाते हैं। वो आपको हो सकता है ना मार सके, आपके बच्चे को पकड़ लेंगे तो फिर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। आपकी पत्नी को पकड़ लेंगे, फिर आप कंप्रोमाइज सिचुएशन में आ जाते हो। तो आपका पावर काम नहीं करता जब आपके साथ आपकी पत्नी बच्चे होते हैं, क्योंकि आपकी वनरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इत्युक्तवन्तं स्तम राम राजपुत्र तपस्विनम न शशाकुत्तरैर्वाक्यैरवरोद्धुं समुत्सुकम्। इस तरह राम को जिस कुलपति ने ये सब चीजें कहा, राम कोशिश करके भी कुलपति को समझा नहीं सके क्यों आपको दूसरे जगह नहीं जाना चाहिए, क्यों आपको हमारे साथ रहना चाहिए। ये उनको वो कन्विंस नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए आप समझ गए, क्योंकि इतने डरे हुए थे। उल्टा कुलपति ने ही समझा दिया कि आप भी भाग चलो, यहाँ मत रुको, क्योंकि आप भी वनरेबल हो, क्योंकि आप पत्नी के साथ हो। तो राम उनको नहीं समझा पाए। तो क्या हुआ, अभिनंद्य समापृच्य समधाय च राघवम सजगामाश्रमं त्यक्त्वा कुली कुलपति सह। तो सभी ऋषि तपस्वी अपने कुलपति के साथ, या कुलपति अपने सारे तपस्वी ऋषियों के साथ राम को अभिवादन ग्रीट करके और समापृच्छ उनसे विदाई लेकर के, विदा लेकर के वो फिर आश्रम छोड़ करके चले गए। रामं संसाद्य ऋषिगण मनुगमना देशात् तस्मात् कुलपतिम अभिवाद्य ऋषिं सम्यक प्रीतैस्तैरनुमत उपदिष्टार्थ पुण्यम वासाय सनिलयम उपसंपेदे। और बड़े प्रीति प्रेम भाव से उनसे परमिशन लेकर के, कुछ उपदेश, कुछ अच्छे एडवाइस उनसे लेकर के दूसरे जगह रहने के लिए चले गए। आश्रम ऋषि विरहिता प्रभु क्षणमपि न जहौ स राघव राघवम ही सततमनुगता तापसा चार्ष चरित धृतगणा धृतगुणा। पर ऐसा है, सारे ऋषि नहीं गए तपस्वी। कुछ ऋषि तपस्वी ने राम के प्रति अभी भी भरोसा करते थे कि नहीं, राम हमारा प्रोटेक्शन कर सकता है। तो जो जिन लोगों को राम के ऊपर भरोसा था, ऐसे कुछ ऋषि मुनि तपस्वी वहीं टिक गए। तो जब वो कुछ ऋषि मुनि कुलपति छोड़ के चले गए, उसके बाद से राम ने एक मोमेंट के लिए भी वो लोग जो राम के भरोसे वहां टिके हुए थे उनको अकेला नहीं छोड़ा, को उनके ऊपर निगाह रखा कि इनके साथ कुछ बुरा ना घटे। राघवस्त्वथ यातेषु तपस्वीषु विचिन्तयन् न तत्र अरोचयद वासम कारणैर्बहुभिस्तदा। जब ज्यादातर ऋषि मुनि चले गए, अब राघव को, राम को वो जगह अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा, कारणैर्बहुभिस्तदा, बहुत सारे कारणों से राम को और उस जगह अच्छा नहीं लगा। एक तो ऋषि मुनि चले गए,
उनको अंदर से थोड़ा गिल्ट फीलिंग हुआ कि भाई मैं उनको ये आश्वासन, ये ट्रस्ट उनका जीत नहीं पाया कि मैं उनका प्रोटेक्ट कर सकता हूं। नंबर 2, जब आप ऋषि मुनियों के बीच में रहते हैं, आप भूल जाते हैं बाकी चीजों को, आप जैसे और भी लोग होते हैं। जब मोस्ट ऑफ लोग चले जाते हैं तो आपको भी थोड़ी अकेलापन की महसूस होता है। पर ये कारण इतने नहीं थे, कुछ और कारण थे जिसके कारण राम को अब वहां रहना अच्छा नहीं लगा। वो कौन से कारण थे देखते हैं। इहमे भरतो दृष्टो मातरश्च सनागरः साच में स्मृतिरन्वेति तन्नित्यमनुशोचतः। यहीं पर भरत से मैंने मिला, यहीं पर मैं अपनी माओ से भी मिला, यहीं पर मैं नगर के अयोध्या के जो नागरिक के सिटीजन से उनसे मिला, और वो वापस चले गए। उसके बाद मेरे मन में वो मेमोरी बार बार आती रहती है, और वो मेमोरी मुझे मेरा दुख का कारण बनता है। बात समझ में आती है ना? जब आप अपने प्रियजनों से जो जिनको आप छोड़कर आए, फिर आपको वो मिलते हैं, मिलने के बाद फिर चले जाते हैं, फिर आप बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। और यहाँ क्योंकि यही मिले, तो वो पर्टिकुलर जगह देख करके, अच्छा भरत यहाँ मिला, माँ यहाँ बैठी थी, यहाँ गुरुदेव यहाँ थे, ये पर्टिकुलर जगह जो स्पॉट है, जब बार बार आप इनको देखते हैं, आपकी मेमोरी बार बार रिकल हो जाता है। उसके कारण बहुत मन में दुख होता है, और ये मुझे नहीं चाहिए। स्कंधाभार निवेशेन तेन तस्य महात्मन हयहस्ति करिषै च उपमर्दः कृतो भृशम। भरत जब आया था तो एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर आया था, और उस आर्मी ने यहाँ कैंप भी डाला था, शिविर डाला था, जिसको आप कहते हैं स्कंधावर। तो उन्होंने यहाँ जो कैंप डाला था, उसके कारण काफी सैकड़ों हजारों की संख्या में घोड़े हाथी थे। वो घोड़े हाथियों ने वहां डंग, उनकी जो गोबर यहाँ फैला है, उसके कारण काफी बदबू आ रहा है और बहुत गंदा लग रहा है, डर्टी हो गया है जगह, और वो आश्रम जैसा नहीं लग रहा है। एक तो मेंटली आपको बार बार वो अटैचमेंट हो रहा है, और प्रैक्टिकली भी चारों तरफ गंदगी, गंदा चीज फैला हुआ है। तस्माद अन्यत्र गच्छाम इति संचित्य राघवः प्रतिष्ठत स वैदेह्या लक्ष्मणेन च संगत। इसीलिए राम ने ये बहुत सोच समझ करके, संचित्य, बहुत चिंतन मनन करके उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जगह छोड़ के हम भी चले जाएंगे। और ऐसा करके उन्होंने वैदेही, विदेह की रहने वाली सीता पत्नी और लक्ष्मण के साथ उन्होंने भी चित्रकूट की जगह छोड़ करके आगे बढ़ गए। अब उन्होंने जगह छोड़ दिया। सूत्रिराश्रम आसाद्य तम वंदे महायशा तम चापि भगवान अत्रि पुत्रवत् प्रत्यपद्यत। जब बहुत आगे बढ़े तो अत्रि मुनि का आश्रम आया, वहां पर राम लक्ष्मण सीता गए। अत्रि ऋषि को उन्होंने प्रणाम किया, उनको अभिवादन किया, और अत्रि ऋषि ने, भगवान अत्रि है ना, ध्यान रखिए भगवान शब्द। तो अत्रि ऋषि ने भी बच्चे, अपने बेटे के समान उनको रिसीव किया। स्वयं आतिथ्यम आदिश्य सर्वमन्यत सुसत्कृतम सौमित्रिम च महाभागम सीताम च समसान्त्वयत। वो खुद ही अपने शिष्यों को आदेश दे करके इनके लिए खाना पीना रहना जो भी है उनकी रिसीव के लिए सब आदेश दिया, और खुद उन सबको वो मॉनिटर किया, उनको बहुत रेस्पेक्टफुली रिसीव किया, इंक्लूडिंग लक्ष्मण और सीता से उन्होंने बड़े प्यार से, बहुत सूथिंग वर्ड से उनसे बोला। पत्नीम च समनु प्राप्ताम वृद्धा मामंत्र्य सत्कृताम सांत्वयामास धर्मज्ञ सर्वभूत हिते रतः। तब सब प्राणियों का भला चाहने वाला, भूत कहते हैं प्राणी, सब प्राणियों का भला चाहने वाला और करने वाला अत्रि ऋषि ने अपनी बुजुर्ग पत्नी को बुला करके उन्होंने बड़े प्यार से, काइंड वर्ड से ये बोला, अनसूयाम महाभागाम तापसिम धर्मचारिणी प्रतिगृह्णीष्व वैदेहीम अब्रवीत ऋषि सत्तम रामाया चाचक्षेताम तापसिम धर्मचारिणी। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम था अनसूया, बहुत धार्मिक, तापसी, बहुत बड़ी तपस्विनी,
धर्मचारिणी, धर्म को पालन करने वाली अपनी पत्नी अनसुईया को उन्होंने कहा कि वैदेही को अपने साथ ले जाओ, सीता को। और राम से भी उन्होंने कहा 10 वर्षाणि अनावृष्ट्या दग्धे लोके निरंतरम यया मूल फले सृष्टे जाह्नवी च प्रवर्तिता उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्चाप्यलंकृता 10 वर्ष सहस्राणि तया तप्तम महत्तपः अनसूया व्रतेष्नाता प्रत्युहाश्च निवर्तिता। अनसूया इतनी बड़ी ऋषि थी, इतनी बड़ी तपस्विनी थी खुद, कि एक बार जहां अनसूया थी उस जगह पर 10 साल तक फेमिन हुआ, बारिश नहीं हुई। सब जगह पेड़ पौधे सूख गए, नदी, गंगा नदी भी सूख गई, पतली हो गई, पानी नहीं थी। अनसूया की उग्र तपस्या से, कठोर तपस्या से दोबारा वहां बारिश होने लगी, फल मूल आने लगे, जाह्नवी गंगा नदी में पानी आने लगी। जैसे आपने बालकांड में शुरू में पढ़ा था, जो श्रृंगी ऋषि को उन्होंने लेकर के, जहां एक बारिश नहीं हुई थी, अकाल पड़ा था, तो श्रृंगी ऋषि को, उनको पता चला श्रृंगी ऋषि एक बहुत बड़े तपस्वी हैं, तो उनको बुला के उनके द्वारा यज्ञ और तपस्या करा के बारिश कराई। फिर आखिर में उनको परमानेंटली वहां रखवाने के लिए अपनी बेटी शांता से उनका विवाह भी कराया था। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई किसी की तपस्या से बारिश होती है कि नहीं होती, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर सवाल यहाँ ये नहीं, सवाल है कि सिर्फ पुरुष ऋषियों का वर्णन नहीं है, स्त्री ऋषियों में भी वो तपस्या करते थे। अगर पुरुष ऋषि के द्वारा होता था तो स्त्री ऋषि के द्वारा भी होता था। अगर कहेंगे नहीं ये इसका कोई सेंस नहीं है, तो तब भी दोनों को समान रूप से दिखाया गया। पॉइंट यह है कि प्राचीन काल में स्त्री ऋषियां भी होती थी, वो भी तपस्या करती थी, वो भी पुरुषों के बराबर की साधना और जो भी स्पिरिचुअल अचीवमेंट या जो भी दूसरे अचीवमेंट करते थे। पॉइंट ये है। और उन्होंने जो उग्र तपस्या की, केवल तपस्या नहीं, नियमैश्चापि अलंकृता, जो भी योग साधना के नियम होते हैं, है ना, जैसे आप यम नियम जिसको आप कहते हैं, उन सबको उन्होंने बड़े कठोरता से पालन किया। 10 वर्ष सहस्राणि तया तप्तम महत्तप, 10,000 साल तक उन्होंने तपस्या की। देखिए ये 10,000 साल मोस्ट ऑफ ऋषि मुनियों के बारे में आता है, कोई 1,000, कोई 2,000, 5,000। अगेन मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा हूं 10,000 कितनी रिलायबल है। बात है कि अगर पुरुष ऋषियों के बारे में आता है तो स्त्री ऋषियों के बारे में भी आता है। पॉइंट ये है ना। तो 10,000 साल तक तपस्या किया अनसूया व्रतेष्नाता। और वो अनसूया जो वावज है, जो संकल्प लिया था, वो संकल्प में वो नहाई हुई, पूरे जीवन में उनको उतार लिया था। और एक बार तो उन्होंने 10 रात तक तपस्या की, कंस्टेंटली 10 रातों को एक रात की तरह तपस्या में बिता दिया। इतनी बड़ी तपस्विनी अनसूया थी। तो ऋषि मुनियों के साथ जो स्त्रियां होती थी, वो स्त्रियां भी मोस्ट ऑफ टाइम तपस्वी ही होते थे। ज्ञानियों की जो पत्नियां हुआ करती थी, वो भी ज्ञानी ही होते थे। जैसे आपने उपनिषदों में पढ़ा, याज्ञवल्क्य की जो 2 पत्नी थी, मैत्री और प्रियंवदा, दोनों ही याज्ञवल्क्य के बराबर के ज्ञानी थे और एनलाइटेंड थे। इसीलिए स्वामी दयानंद जी हमेशा लिखते हैं कि पति और पत्नी जब हम चूज करें तो अपने बराबर की चूज करना चाहिए। अगर मूर्ख है तो ठीक है, मतलब 19-20 तो रहता है, तो पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे पति या पढ़े लिखे पत्नी चूज करे, है ना। तो उससे क्या होता है कि आपकी मेंटल जो स्टेट है वो बराबर होने से तो कन्फ्लिक्ट कम होता है। कि आप ये नहीं है कि डॉक्टर से शादी करें, नहीं, ये नहीं। एजुकेटेड पति, एजुकेटेड पत्नी हो तो अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच करेगा तो कन्फ्लिक्ट कम होगा। जैसे कि हम हमारे पिछले पीढ़ियों को देखते हैं कि ज्यादातर पति, अब कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई बहुत बड़े प्रोफेसर है, उसको पत्नी 10वीं फेल है, 9वीं फेल है।
अब उनके घर में क्या होता होगा, पत्नी नौकरानी है, पति राजा है। अब अनपढ़ पत्नी क्या बनेगी, नौकरानी तो बनेगी। और पति पत्नी से कोई डिस्कस नहीं करता होगा, कोई चीजें पता है तू क्या जानते हो, चुप बैठ, स्वाभाविक है। तो जिसके कारण जो जो जेंडर गैप भी इसके कारण बहुत आया, क्योंकि जब आप पति पत्नी शादी के लिए एक बहुत कम पढ़ा लिखा हो, एक बहुत पढ़ा लिखा हो, तो फिर वो मैच नहीं, कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है। तो आप इसको झेलते हो, अंदर अंदर आपको इच्छा नहीं होती, आप झेलते हो। देखिए देखिए, पुराने जमाने में भी हम देख रहे हैं, ऋषि मुनियों की पत्नियां भी उतने ही तपस्वी होते थे, एजुकेटेड होते थे, ज्ञानी होते थे। राजाओं की पत्नियां भी वॉरियर होती थी, जैसे कैकेयी का आपने देखा, वो खुद लड़ाई के मैदान में जाती थी। तो जो जिसके साथ जो कंपैटिबिलिटी है, ये कंपैटिबिलिटी आज का वर्ड नहीं है, ये हमारे पुराने में देखते हैं। हाँ, हमारे जो पिछले पीढ़ियों के जो लोग हैं, उनमें कंपैटिबिलिटी का सेंस खत्म हो गया, जिसके कारण जेंडर इनइक्वालिटी काफी बढ़ने लगा। ये ध्यान रखिए, सोसाइटी में जो इक्वालिटी आती है वो सिर्फ बोलने से नहीं आता है, कुछ चीजें प्रैक्टिकली होता है तो वो नेचुरली भी इवॉल्व होता है। सपोज एक पति और पत्नी दोनों प्रोफेशनल है और दोनों एजुकेटेड है, आप चाह कर भी दबा नहीं सकते हो ना पत्नी को अगर वो एजुकेटेड है। हाँ, अगर अनएजुकेटेड है, डिपेंडेंट है, उसको दुनियादारी का कोई मतलब पता नहीं, और आप उससे कंपैरेटिवली 1000 गुना ज्यादा एजुकेटेड हैं, तो डेफिनेटली आप इसको मैनिपुलेट करोगे, दबाओगे, उसका कुछ चलेगा ही नहीं, वो सिर्फ नौकरानी बन के रह जाती थी। जैसे कि हमारे माए, दादी माए, परदादियां होती रहा करती थी। उसका रीजन, बहुत बड़ा रीजन ये था, दोनों के बीच में कोई मैच नहीं था। और जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं तो तब आपको पता लगता है कि उस समय ये भी ध्यान रखा जाता था। ये भी कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है कि कंपैटिबिलिटी का ध्यान रखो। और माँ बाप कहते हैं क्या कंपैटिबिलिटी होती है, लड़की अच्छी है शादी कर लेना, बस खत्म। बेटा कहते नहीं, या बेटी कहती है नहीं पापा ये मेरे लायक नहीं है, माँ बाप डांटते। अब ये इग्नोरेंस है भाई, तुम्हारे पूर्वजों को देखो ना, वो कैसे थे, ये भी तो देख लिया करो है? तो ये देखिए, यही है, जो लोग अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं ना, हिस्ट्री उनको भूल जाता है हम लोग अपनी रियल हिस्ट्री को भूल गए, तो देखिए हम गरीब और अनपढ़ होकर हजारों सालों से रह गए। तो अच्छा है कि हम जागे, अपनी रियल हिस्ट्री, रियल स्टोरी को जाने, तो फिर एक नया सोसाइटी पैदा होता है। ये अनसुया और अत्रि की कहानी इसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। तामिमां सर्वभूतानां नमस्कारयाम यशस्विनीं अभिगच्छतु वैदेही वृद्धाम अक्रोधनां सदा अनसूयेति या लोके कर्म भी ख्यातिमागता। अत्रि राम से कहते हैं, वो जो मेरी पत्नी अनसुईया ऐसी तपस्विनी है, सर्वभूतानां नमस्कारया, सभी प्राणियों के लिए वो नमन के योग्य है। ऐसी मेरी पत्नी के पास वैदेही जाए, सीता जाए। और कैसी है मेरी पत्नी, वृद्धा अक्रोधना, एक तो बुजुर्ग भी है, ज्ञान से भी वृद्ध है, तपस्या से भी वृद्ध है, और एज से भी वृद्धा है, अक्रोधना, और उसको कभी नहीं गुस्सा आती है। अनसूयाति या लोके कर्म भी ख्यातिमागता, उनका नाम जो अनसुया है, वो अनसुया अपने कर्मों से ही फेमस हुई है। अनसुया की प्रसिद्धि मेरे कारण नहीं, अनसुया स्वकर्म भी अपने कर्मों से प्रसिद्ध है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये उनका नाम जो अनसुया है वो भी अपने कर्मों से प्रसिद्ध हुआ। असूया का संस्कृत में, असूया का मतलब होता है एंगर बेस्ड ऑन जेलेसी, ईर्ष्या के कारण जो गुस्सा आता है, जेलेसी के कारण जो हार्ट बर्निंग होती है, दिल जलता है, किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा होती है, उसको असूया कहते हैं। एक तरह का एंगर का एक फॉर्म है। न असूया अनसूया, जो संस्कृत क्लास में आते हैं जानते हैं, न को आ हो जाता है, और अगर आगे स्वर हो तो अन हो जाता है। न अंत अनंत, न आदि अनादि, जिसका असूया नहीं अनसूया।
उनका नाम अनसुईया इसीलिए था कि उनको कभी गुस्सा नहीं आता था। तपस्वी है, योगी है, वो कभी जेलेसी उनको होती नहीं थी, किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई दूर दूर के उनके अंदर कोई सिम्टम ही नहीं होता था। इसीलिए अनसुईया कहलाई और इसीलिए दुनिया में अनसुईया के नाम पर वो प्रसिद्ध हुई। कितना खूबसूरत नाम देखिए, अनसुईया। एवं ब्रुवाणम तम ऋषिम तथे तथेत्युक्त्वा स राघव सीतामुवाच धर्मज्ञाम इदं वचनम उत्तमम। इस तरह अत्रि मुनि से सुनने के बाद अनसुईया के बारे में राम ने सीता को, जो कि बहुत धर्मज्ञ है, सीता खुद जो धर्म को बढ़िया समझती है, धर्मज्ञ सीता को बुला करके ये बोला, राजपुत्री श्रुतमिदम मुनिरस्य समीरितम। हे राजकन्या, राजपुत्री, प्रिंसेस सीता, आपने अभी अभी सुना अत्रि मुनि ने क्या कहा, श्रेयो अर्थमात्मन शीघ्रम अभिगच्छ तपस्विनी। अगर आप अपना भला चाहते हैं, अपने लाइफ में कल्याण चाहते हैं, तो जल्दी आप तपस्वी से मिलने के लिए जाइए, तपस्विनी अनसुईया से मिलने के लिए जाइए। तो हमने 15 तक किया इसमें। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे अनसुईया सीता को जो उपदेश करती है, फिर उसके बाद राम और सीता आगे बढ़ते हैं और जाकर के दंडकारण्य में सेटल्ड होते हैं। उसी के साथ अयोध्या कांड पूरा होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।